अब चर्चा कर लेते हैं। दंतेवाड़ा से आज इसकी शुरुआत होने वाली है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। सुबह 11:20 लगभग 11:30 बजे जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे और दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होने के बाद ये माना जा रहा है कि करीब 2 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और करली पुलिस लाइन जैसे ही पहुंचेंगे अमित शाह, यहां पर स्वागत के लिए तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। दोपहर करीब 2:05 पर दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 2:15 बजे सभा स्थल पर पहुंचना है। दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में 4 बजे शाम को एक बड़ी रैली के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ा हुआ। दंतेवाड़ा से इस परिवर्तन यात्रा का आगाज होना है। सीधे दंतेवाड़ा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अटकलें हैं? कब तक केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी जरा दिखाइए। देखिए अवंतिका जी, अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो 2:05 पर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। यहाँ माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद उनकी आम सभा में जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि 2 घंटे अमित शाह जी यहाँ पर दंतेवाड़ा में बिताएंगे और इस दौरान वो आम सभा भी लेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। आपको बता दूं कि बस्तर की जो 12 सीट है, जो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता हासिल करना, तो बस्तर की 12 सीट में जीत जरूरी है। तो आप ये बता दें कि आज जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकलेगी, तो कहीं ना कहीं वो है कि बस्तर की 12 सीटों के लिए वो अमित शाह जी शंखनाद कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो कार्यकर्ता रिचार्ज हों और बस्तर में जो चुनावी माहौल है वो पूरे सभा पर चले आए। और उनका जो कार्यक्रम है वो खेल मैदान में है, जहाँ पे आम सभा होगी। तो इस तरीके से 2 घंटे अमित शाह दंतेवाड़ा में रहेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके लिए पूरे भाजपा के जो बड़े नेता है वो कल रात से यहाँ पर डटे हुए थे। हालांकि मौसम कल काफी खराब था, पर अभी भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन ये है कि कार्यक्रम को पूरी सफल बनाने के लिए जो भाजपा के नेता है वो जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम सियासी समीकरण जो आप समझा रहे हैं, उसके मद्देनजर भी अगर हम ये देखें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद तैयारियां संभाल रहे हैं, खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। आप इस लिहाज से भी समझाइएगा कि जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होती है और केंद्रीय गृह मंत्री का आना होता है, तो कितना असर बीजेपी यहां स्थानीय लोगों पर डाल सकेगी? देखिए, अपन दंतेवाड़ा की यदि बात करें तो दंतेवाड़ा में किसी का भी कब्जा नहीं रहा है या कोई किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 2003 में महेंद्र कर्मा जी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद भीमा मंडावी भाजपा से जीत दर्ज किए थे। फिर देवती कर्मा 2013 में आई थी, फिर 2018 में भीमा मंडावी। तो इस तरीके से गढ़ तो किसी का नहीं। लेकिन ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो रिचार्ज होंगे और इसका कुछ असर तो पड़ेगा। जो राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बस्तर के पावन धरा मानी जाती है दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी। यहाँ से जब परिवर्तन यात्रा निकलेगी और जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होंगे, जो नेता है उनको भी एक संदेश जाएगा कि हमको किसी भी हालात में जीत दर्ज करनी है बस्तर की 12 सीटों में और 12 सीट के साथ साथ प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं में दिखेगा। जिस तरीके से अमित शाह जी आज जो शंखनाद करेंगे, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, उसका असर तो रहेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो उनके आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी रहेगा और वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हैं, ये तो आम सभा के बाद पता चलेगी। और इसका परिणाम क्या होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो रिचार्ज जरूर होंगे। चलिए, देखने वाली बात कि कितना प्रभावशाली उनका ये दौरा होगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर की। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री आने वाले हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। राज्य सरकार